हल क्या है कि एक दूसरे सेगमेंट की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं और वो बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है। पाकिस्तान बड़ा एक ज़बरदस्त मुल्क है जिसमें जो चीज़ नहीं हो रही होती वो चीज़ बहुत रिपीट होती है। मिसाल के तौर पे आपको हर दूसरा आदमी, हर दूसरा सियासतदान ये कहता हुआ मिलेगा, जी कानून के मुताबिक देखेंगे, आइन के मुताबिक देखेंगे। सुना है ना आपने? इसी तरीके से जब हक की बात होती है, हकूक की बात होती है, बातें बहुत होती हैं, बट इन प्रैक्टिकल होता हुआ नजर नहीं आता। दुनिया में इस वक्त प्रैक्टिकली स्पीकिंग किसी मुल्क की तरक्की को जांचने का जो तराजू है वो ये नहीं है कि आपके पास असलहा कितना है, आपके पास रॉकेट्स कितने हैं। ये देखा जाता है कि इस मुल्क में लोगों को उनके हकूक कितना मिलते हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स कितना प्रोटेक्ट किए जाते हैं। दिस इज द क्राइटेरिया टू असेस द प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री टुडे। आप गूगल कर लें, आप देख लें, जो ममालिक ह्यूमन राइट्स में रैंक में ऊपर हैं उनके पासपोर्ट की अहमियत कितना है, उनको दुनिया किस नज़र से देखती है। अब आ जाते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में हकूक की बात करना, हक की बात करना कदरे मुश्किल है। उसकी चंद एक वजूहात हैं, लेकिन उसमें जाने से पहले मैं सिर्फ एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स, मैं अदना से तालिब इल्म हूँ। देखिए, कोई भी हक है, कोई भी हक है, तालीम का हक है, प्रॉपर्टी का हक है, विरासत का हक है, सेहत का हक है, कोई भी हक है। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके हकूक हैं क्या क्या। जब तक देखें, मांगना, लेना, छीनना वो अगला स्टेप है, बाद की बात है। पहला बेसिक क्या है कि मुझे पता हो कि यार ये 4 रोटियां हैं, इन 4 रोटियों में एक रोटी मेरा हक है, तभी मांगूंगा ना, जब मुझे मालूम होगा कि इनमें से एक मेरी है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में हमारा जो तालीमी निज़ाम है उसमें ह्यूमन राइट्स एजुकेशन शामिल ही नहीं की गई। चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन ले लें, मिसाल दे रहा हूँ। बच्चे हैं ना, बच्चों के बारे में एक कन्वेंशन है, चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन है जी। उसके कुछ आर्टिकल्स हैं कि बच्चे को अच्छी ग़िज़ा मिलनी चाहिए, बच्चे को चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, बच्चे की नींद पूरी होनी चाहिए, बच्चे, मतलब डिटेल्स हैं काफ़ी। बच्चे को नहीं पता है उसके हक क्या क्या है। आप सर्वे कर लें, पाकिस्तान में किसी अच्छे बेहतरीन स्कूल में चले जाएं, बेहतरीन स्कूल में चले जाएं, ये हम तजर्बा कर चुके। उनसे पूछेंगे आपके हकूक क्या है, बताया नहीं गया। ज़रूरत इस बात की है कि हमारे निसाब के अंदर जो हमारे हकूक हैं वो शामिल किए जाएं, प्रेप से लेके मास्टर्स तक। ठीक है जी, ये एक स्टेप हुआ। अब आ जाते हैं दूसरे कदम की तरफ। ये हकूक मिलते कहाँ से हैं, किससे मांगते हैं हम, क्यों मांगते हैं? हमारा रियासत के साथ एक माँ और औलाद का रिश्ता है, जैसे एतजाज हसन साहब फरमाते हैं। उनका फरमाना दुरुस्त है, प्रैक्टिकल ज़ाहिर जो भी है। अब जितने भी सरकारी इदारे हैं, जितने भी, यूनियन काउंसिल के दफ्तर से लेके, पटवारी के दफ्तर से लेके, पुलिस स्टेशन, जुडिशरी, ऑल द पब्लिक इंस्टीट्यूशंस आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वर्किंग फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। आपके तमाम सरकारी इदारे, आप गौर कर लीजिएगा, तमाम सरकारी इदारे, यूनियन काउंसिल से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, आपके राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए। अब अगले स्टेप में उनको बताना जरूरी है, बच्चों को, सबको, कि ये आपका हक है और ये हक देने के लिए ये इदारे मुतय्यन हैं और ये इदारे जो हैं ये आपके पैसों से चल रहे हैं। दैट्स द रीजन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस आर कॉल्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है जी, कभी नहीं बताया गया, कागजी बातें सुनते हैं और जो बताते हैं उनको ज़ाहिर है फिर वो कुछ और अलकाबात दिए जाते हैं। जी ये बाहर का एजेंडा नहीं है भाई, ये सीधी सी बात है। आप रियासत को पे कर रहे हैं, हर चीज़ के ऊपर आप पे कर रहे हैं, उसके बदले में रियासत ने आपको आपके फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन देनी है। तो सिंपली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस अमर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स एजुकेशन, ये हमारे निसाब में शामिल किए जाएँ, हर लेवल पे शामिल किए जाएँ और उनसे मुंसलिक इदारों का तारुफ और उनके काम करने का तरीक़ाकार। फॉर एग्जांपल वोट है, आपका एक राइट है। अब वोट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से इदारे हैं, कभी ये नहीं बताया गया
एटलीस्ट जब तक हम पढ़े हैं तो कहीं सिलेबस में नहीं था कि जी वोट होता क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, डेमोक्रेसी है क्या, इसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो मेरी सिर्फ गुजारिश इतना है अपने तमाम दोस्तों से जो भी राइट्स को समझते हैं और राइट्स की इस मुहिम में हमारे साथी हैं, उनको चाहिए कि जितने भी, क्योंकि आप प्रोवेंशियल सब्जेक्ट है, आपको पता है एजुकेशन तालीम और प्रोवेंशियल सब्जेक्ट है, इन मिनिस्ट्रीज को लिखें कि जी इंसानी हकूक़ की तालीम निसाब का हिस्सा होना चाहिए। अब मैं चेयरमैन हूँ, फॉर एग्जांपल चेयरमैन डेवलपमेंट करिकुलम डेवलपमेंट का हूँ, तो मुझे जब पब्लिक की तरफ से इस तरह की सजेशंस आएंगी, पब्लिक एक डिमांड करेगी कि जी इंसानी हकूक़ की तालीम निसाब का हिस्सा होना चाहिए, वालिदैन की तरफ से आता है, टीचर्स की तरफ से आता है, स्टूडेंट्स की तरफ से आता है, डेफिनेटली मैं सोचूंगा। और इसमें यार बुराई क्या है? देखें, आपने एक चीज़ आइन में लिख दी है, आपके आइन में लिखा हुआ है ना कि जी ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं और ये राइट्स इस तरीके से रियासत आपको देगी, है ना, आइन में है। तो जब आइन में है तो आपके निसाब में लिखने में क्या प्रॉब्लम है? लिख दीजिए, उनको बता दीजिए। इसमें किसकी गफलत है मैं इस तफसील में नहीं जाना चाहता, बट आई होप कि आप लोग निसाब बनाने वालों को, तालीमी इदारों को, जो कि आई मीन अथॉरिटीज़ हैं, कंसर्न अथॉरिटीज़ जो कि करिकुलम डेवलप करती हैं, उनके ईमेल्स कीजिए, उनको ख़त लिखिए कि ये हमारे बच्चों की ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत है। तो ये आगाही जो है, मैं ये नहीं समझता कि एक दिन में ही तब्दील कर देगी और बहुत बड़ा इनकलाब, नहीं, स्टेप बाय स्टेप इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। सो इस वीलॉग में, इस प्रोग्राम में मेरा मैसेज वेरी सिंपल कि इंसानी हकूक़ की तालीम निसाब का हिस्सा होना चाहिए जैसे कि दुनिया में होता है। आई हैव बीन इन यूएसए, मैं वहाँ पे स्कूल में बच्चों के करिकुलम पे थोड़ा सा काम किया, तो आप यकीन कीजिए बच्चों को छोटी उम्र से ही सिखाया जाता है, अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो तो आपने फ़लाँ इदारे से कॉन्टेक्ट करना है क्योंकि ये आपका राइट है। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो तो आपने फ़लाँ इदारे से कॉन्टेक्ट करना है, उसके लिए ये इदारा है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे बच्चों को मालूम ही नहीं होता, इवन कि हमारे बड़ों को मालूम नहीं होता। आप मार्केट चले जाइए, आप जाके किसी पढ़े लिखे से पूछ लीजिए कि आपके फंडामेंटल राइट्स हैं क्या, वो इधर उधर देखना शुरू करेगा, आएँ बाएँ शाएँ। मैंने ये एक्सपीरियंस किया माजरत के साथ, मैं खुद एक लॉयर हूँ। मैंने 2-4 वकला से पूछा कि यार हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। उन्होंने कहा यार वो कहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, लेकिन मैं बता नहीं सकता कैसे कैसे। ठीक है जी, अब लेना मांगना वो तो दूर की बात है। पहली बात तो ये है कि क्योंकि हमारा ये टेम्परामेंट ही नहीं है, बताया ही नहीं गया शुरू से, तो आपकी जो तरबियत है शुरू से, दैट शुड बी राइट्स ओरिएंटेड। जब राइट्स ओरिएंटेड होगी तो फिर आप ड्यूटीज़ भी करेंगे, क्योंकि देखें जो आपका राइट है वो कोई तो है ना उसको प्रोटेक्ट करने के। अब टीचर है फॉर एग्जांपल, हमारा राइट टू एजुकेशन है ना जी, फंडामेंटल राइट है। एक टीचर है, वो आपके इस राइट को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसकी जो ड्यूटी है वो आपका राइट है। तो ये जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ का आपस में एक कॉम्बिनेशन है, वो फिर बीइंग ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन आपको समझने में आसानी होती है और ज़ाहिर है उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।